जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। यूपी की सियासत में इस समय भूचाल मचा हुआ है और वजह है एसआईआर प्रक्रिया। सोचिए, यूपी की वोटर लिस्ट से 2 करोड़ लोगों के नाम कट गए हैं। हाँ, आपने सही सुना, 2 करोड़। लखनऊ और गाजियाबाद में हालात और भी ज्यादा गंभीर है। लखनऊ में तो 30% नाम हट गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ और इसका असर क्या होगा। असल में जो लोग ग्रामीण इलाकों से रोजगार के लिए महानगरों में आए थे, उन्होंने 2 जगह वोटर आईडी बनवा दी थी, एक अपने गांव में, एक काम करने वाले शहर में। मतलब दोहरे वोटिंग कर रहे हैं। उनका खेल अब खत्म हो चुका है। इसके साथ ही अवैध रूप से यूपी में रह रहे लोगों के नाम भी कट चुके हैं। जैसे ही खबर सामने आई, विपक्ष तिलमिला गया और कई सवाल खड़े करने लगा। इतने बड़े पैमाने पर नाम कटना सही है क्या? लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया था, कोई भी घुसपैठिया या अवैध रूप से वोटिंग करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं। उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। को हर एक कार्य को आप वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। आपकी नियत है, आप किसान को वोट बैंक की नजर से देखते हैं इसलिए कुछ किए नहीं, आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। मतलब साफ है, सीएम योगी की सख्ती ने विपक्ष को सबक सिखा दिया। समय खत्म, नियम लागू, कोई बहाना नहीं। अब बात करते हैं आंकड़ों की। पिछले 14 दिनों में एसआईआर में सिर्फ 2 लाख नाम नए जुड़े हैं, लेकिन हटाए गए नामों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। मतलब साफ है, ये कोई मामूली काम नहीं है। चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर तक कुल 15 करोड़ मतदाताओं से 80% का न्यूमरेशन पूरा कर लिया था। बाकी बचे 2 करोड़ मतदाता मृत, स्थानांतरित, फॉर्म अधूरा या भरने से मना करने वाले मिले। मतदाता सत्यापन और शुद्धता बढ़ाने के लिए आयोग ने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से लिंक कराने वाली मैपिंग प्रक्रिया शुरू की है। अब तक 75% काम पूरा हो चुका है, जिसमें इतने करोड़ लोगों का नाम हट चुका है। सीएम योगी ने साफ चेतावनी भी दी है। प्रदेश से बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर सीएम योगी ने पहले ही सख्त चेतावनी दे दी थी। भरी सदन में सीएम योगी ने कहा था, जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो कोई भी उनके पक्ष में ना आए। मतलब दोस्तों, ये सिर्फ नाम हटाने की प्रक्रिया नहीं है, ये मतदाता लोकतंत्र और यूपी के भविष्य का मामला है। फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, कितने असली मतदाता है और चुनावी परिदृश्य कितना बदलने वाला है। तो सवाल यही है, क्या विपक्ष इस फैसले की आलोचना करेगा या मान जाएगा कि यूपी के लोकतंत्र के लिए जरूरी कदम है? और क्या सीएम योगी की सख्ती से सही मतदाता और विपक्ष चुनाव सुनिश्चित होंगे? वीडियो में बने रहिए, आगे हम आपको बताएंगे कि फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद मतदाता संख्या में कितना बदलाव आएगा और इसका चुनावी असर क्या होगा। अगर आप चाहते हैं कि हर अपडेट समय पर मिले तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, ये सिर्फ नामों की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र और भविष्य की बात है।